फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी का वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपका नया सेशन स्टार्ट किया है DSSB, AMRS, KVS, NVS, TGT, PGT। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में जनरल हिंदी का सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम के यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। तो देखिए आज हम जनरल हिंदी के क्या क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है। दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। सो ऑप्शंस हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए शबनम। तो शबनम का सही अर्थ कौन सा व्यक्त कर रहा है आपको बताना है। ऑप्शंस है शीत, ओस, पाला या कोहरा। तो शबनम का वास्तविक अर्थ क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है ढूंढ कर। चलिए आंसर कीजिए। शबनम। तो देखिए फ्रेंड्स, शबनम जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। ओस होता है। ठीक है, ओस पता है ना, सुबह सुबह घासों के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें रहती हैं, उसे ओस कहते हैं। तो ओस का ही नाम है शबनम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओस शबनम। अगला देखिए, नैसर्गिक का वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शंस है प्राकृतिक, स्वर्गिक, पारस्परिक या स्वर्णिम। ये आपका सेकंड क्लास है आज का जनरल हिंदी का। DSSB, EMRS, TGT, PGT, NVS, KVS के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, CTET की तैयारी के लिए। ठीक है, इस एक क्लास से आपका इतने सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो सोचिए कितना बेनिफिट है आपको ही कि आपको अलग अलग क्लासेस नहीं लेनी पड़ रही है। आपको इसी एक क्लास से ही आप 5-6 एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ कर पा रहे हो। तो नैसर्गिक का वास्तविक अर्थ क्या है। प्राकृतिक है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अस्मिता। अस्मिता का अर्थ क्या है। ऑप्शंस है आत्म प्रशंसा, अहंता, स्वार्थ या स्वाभिमान। अस्मिता, कई लोग का नाम भी होता है अस्मिता, है ना। तो जिनका भी नाम अस्मिता है, अगर यहाँ पे कोई जुड़ी हुई है अस्मिता नाम की कैंडिडेट, तो आपसे अनुरोध है कि आप मुझे बताएं कि आप अपने नाम का अर्थ क्या समझते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी मतलब क्या है, शब्दों का ही खेल है। ठीक है, शब्दों का खेल ही तो हिंदी में आपको समझना है। अस्मिता का अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द क्या कौन सा है यहाँ पे। अहंता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पानी पानी होना। सो ऑप्शंस है घबरा जाना, बहुत भीड़, बहुत भीग जाना, बहुत लज्जित होना या बाढ़ आ जाना। पानी पानी होना का वास्तविक अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लीजिए, गुलर का फूल होना। तो इसका अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द क्या होगा। सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ होना या अति प्रसन्न होना। गुलर का फूल होना का अर्थ व्यक्त करने वाले वाक्य को चुनिए, आप विकल्प को चुनिए। नोट करेंगे क्वेश्चन को। गुलर का फूल होना यानी अति प्रसन्न होना। ठीक है, सॉरी, अति प्रसन्न होना नहीं होगा। गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दुर्लभ होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अमानक है। मानक अमानक शब्द आपने पढ़े होंगे अगर, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए हिंदी में पढ़ने को बहुत कुछ है, बस आपको अपने आप को समय देना है और पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। आप आज यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए कौन सा शब्द अमानक है। ऑप्शंस है महाराज, बादाम, बारात या अधीन। अमानक शब्द आप लोग सभी आज जाकर ही मानक अमानक शब्द क्या होते हैं इनका भेद समझिएगा। ठीक है, और इसको आप नोट करेंगे।
चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर नोट कर लिया सभी ने। तो अमानक शब्द जो है वो है बादाम, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बादाम आपका अमानक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मानक शब्द, मानक भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है उपमानक, मानक, औपचारिक मानक या अनौपचारिक मानक। तो मानक भाषा में भी हम किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो अभी हमारे साथ नए नए जुड़े हुए हैं। पुराने स्टूडेंट तो जुड़े हुए हैं ही, उनके साथ जो नए जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, उनसे भी अनुरोध है कि आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस आपके डेली होने वाले हैं सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आप सब काम को छोड़कर आप बस ये क्लास अटेंड कीजिए डेली, फिर आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। चलिए देखिए इसका आंसर, मानक भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है बोल रहा है। मानक भाषा का ही प्रयोग, मानक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शंस है संस्कृत, देवनागरी, रोमन या अभ्रंश। ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? ऑप्शंस है शब्द, ध्वनि चिन्ह, भाव या वाक्य। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? नोट कर लिया सभी ने? आंसर बताइए इसका। भाषा की मूलभूत इकाई है ध्वनि चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? ऑप्शन है टकसाली, पश्चिमी, मानक या आम फहम। तो आज के डेट पर संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं अधिकतर? नोट करेंगे क्वेश्चन को। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए आंसर कर दिया सभी ने। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, आज संचार माध्यमों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के हिंदी भाषी राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं भारत के हिंदी भाषी? ऑप्शन है 12, 10, 15 या 8। भारत के कितने राज्यों में हिंदी भाषा का अधिकतर प्रयोग करते हैं? आप सभी को पता है क्या कि भारत में टोटल कितने राज्य, कितने राज्यों से मिलकर हमारा भारत देश बना है? अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करके मुझे आंसर कीजिए कि भारत के हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? सो ऑप्शंस है यहाँ पे 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1800 ईस्वी या 700 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग और क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फीडबैक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निगेटिव विकल्प पूछा गया है, ध्यान देंगे, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, बघेली, ब्रजभाषा, बांगरू या बुंदेली। तो इनमें से कौन है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? चलिए आंसर कीजिए।
बहुत ही नए और यूनिक क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को रिपीट करने का अर्थ यही है कि क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए और वो आपको बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिपीट होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो है बघेली। ठीक है, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? ऑप्शंस है 343 के तीसरे धारा में, 343 के पहले धारा में, 350वें धारा में, या 351वें धारा में। समझिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, कि हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा, ठीक है, राष्ट्र नहीं, राजभाषा, राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? इसको ध्यान से पढ़िए, राजभाषा लिखा हुआ है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन सी धारा में घोषित किया गया है हिंदी को भारत की राजभाषा? इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 343 के पहले धारा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? सो ऑप्शंस है 8, 10, 12 या 23। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 10। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजभाषा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? ऑप्शंस है 100 करोड़, 60 करोड़, 35 करोड़ या 40 करोड़। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है भारत में? क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करेंगे, 60 करोड़ है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और जी आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो ऑप्शंस है साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। पढ़िए पहले क्वेश्चन को, समझिए कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी है? मानक भाषा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप ऐसे क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और डेली क्लास अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए सेशन में, धन्यवाद।